लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर तमाम बड़े नेता पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात रणनीति बना रहे हैं। शनिवार को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के साथ एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। सागर पहुंचे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय से सागर टीवी न्यूज के संवाददाता शहबाज खान ने खास बात की। नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी। सागर वो आए हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस सिलसिले में सागर आए हैं। सर, आज आप सागर आए हैं, पत्रकार वार्ता आपने आयोजित की है, किस चीज़ को लेकर थी? देखिए, लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरे सागर के जितने भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें हमने एक माह के संगठन के कार्यक्रम दिए हैं 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के। तो संगठन में सब लोगों को उसकी जानकारी देना, कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाना है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करना, और इसलिए हम पूरे संभाग के प्रवास पर हैं और पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग पार्लियामेंट में जाकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। सर, इस बार किस रणनीति के तहत आप आ रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी हार गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर बन गई मध्य प्रदेश में, तो क्या लग रहा है सर, किस रणनीति से आप रहेगा आपका मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से हम हारे हैं, लेकिन कांग्रेस जीती नहीं है, इस बात को स्पष्ट रखना चाहिए। उनकी अपाहिज सरकार है और जिस तरह से उन्होंने समर्थन लेकर के सरकार बनाई है, बहुमत उनको भी नहीं मिला, और इसलिए 15 साल से हमारा शासन था, हमने शानदार चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ थोड़ी सी कमी रह गई है। निश्चित रूप से वो कमियों को भी हमने समझा है और हम अपनी रणनीति के आधार पर आने वाला पार्लियामेंट का जो चुनाव है उसमें मिशन 29 के साथ हम जा रहे हैं। और आप यकीन मानिएगा कि जिस प्रकार का लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं के साथ जनता में उत्साह है, जिस तरह से जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, जिस तरह से उसके साथ झूठ बोला गया, जिस तरह से उसके साथ वायदा खिलाफी की गई, जिस तरह से किसानों को सपने दिखाए गए और वो उसके बाद बिल्कुल पूरे नहीं हुए, तो सपना केवल सपना ही बन के रह गया, वो सपना टूट गया, और इसलिए जनता इसमें बहुत नाराज है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएगी। सर, कांग्रेस ने भी ये कहा था, बात हुई थी 20 से 22 सीटें, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 29 में से तकरीबन 20 से 22 हम लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 29 की 29 हम लेके। कांग्रेस क्या कह रही है इसके बारे में हमें कहने की आवश्यकता नहीं। आज कांग्रेस का हाल पूरे देश भर में, उनकी जो हैसियत है उत्तर प्रदेश में, आपके सामने उदाहरण है कि जहां 80 सीट होने के बाद सपा बसपा जिनका समर्थन उन्होंने यहाँ लिया है, वो उनको केवल 2 सीटें दे रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि कांग्रेस की हालत क्या है। अब कांग्रेस क्या क्लेम कर रही है उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि हमारा जो पिछला इतिहास है उसको हम दोहराएंगे और हमारा मिशन 29 को पूरा करेंगे। सर, एक चीज़ और लास्ट में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में खासकर जैसे अभी सरकार बनी है, तो सरकार बनने के बाद जैसा कुछ चल रहा है, आपका क्या कहना है इसमें सर? सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार ने झूठे वायदे किए, किसानों को सपने दिखाए, किसानों को कहा राहुल गांधी ने कि 10 दिन में अगर लोन माफ़ नहीं हुआ 2 लाख तक तो उसको हम मुख्यमंत्री को ही हटा देंगे, लेकिन यहाँ तो बात ही वो नहीं है। जब लोन वेवर की आपने बात की थी तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। अब उस शर्तों में अगर किसी ने, कोई अगर जनप्रतिनिधि रहा है तो उसका लोन माफ़ नहीं होगा, किसी ने प्राइवेट बैंक से लोन लिया है तो उसका लोन माफ़ नहीं होगा, किसी ने गोल्ड से लोन लिया है तो उसका लोन माफ़ नहीं होगा, और आपका इस पीरियड से इस पीरियड का माफ़ होगा। एक पूरी बात की थी कि 2 लाख से नीचे का लोन माफ़ होगा, और आपके सामने घटनाएं सागर में ही हुई हैं कि जिस किसान ने लोन नहीं लिया और उसको हृदयाघात हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इंदौर में घटना आई है कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो ये केवल झूठ था और लोगों को एक हिट एंड रन करके लोगों को सत्ता में आना है, इसलिए कुछ भी वायदा करो और फिर 5 साल कौन देखने वाला है। तो इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो क्या लग रहा है सर, इसका कुछ फर्क पड़ेगा?
नहीं, निश्चित रूप से इसको हमारी सरकार नहीं रही है, ये चिंता का विषय हमारे लिए है और उस पर क्या निदान हमको करना है हम कर रहे हैं। अभी सरकार ने जिस प्रकार से केंद्रीय बजट आया है, जिस बजट में आम जनता, मध्यम परिवार सबका ध्यान रखा गया है और मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल ना वो जीते हैं और ना हम जीते हैं, लेकिन 2-3 सीट का 4 सीट का जो फर्क है वो कोई हार नहीं है, उसको हम पूरा करेंगे। राजस्थान में भी वो कहते थे कि इनकी 10 सीटें आएंगी, राजस्थान में हमने बराबरी का उनको मौका दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से एक हमारी हार हुई है जिसको हम कहते हैं। इन सब चीज़ों का पार्टी को ध्यान है और इसको ध्यान में रख करके आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। लोकसभा चुनाव समिति के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय सागर आए हुए थे। पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या उनकी रणनीति है, किसके तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब तमाम बातों को लेकर हमने उनसे बात की, जानने की कोशिश की। इस वक्त फिलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं अनुज गौतम। शुक्रिया।